हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। यार टीटीबी 2.0 का अनाउंसमेंट बहुत तरीके से, बहुत जोर शोर से हम लोगों ने कर दिया है एंड उसके करने के बाद आप लोगों को बहुत सारी चीजें, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारा स्टफ हम लोगों ने ऑलरेडी बता दिया है और भी बहुत सारी चीजें जो आप लोगों के लिए हम लोग धीरे धीरे डिस्क्लोज करने वाले हैं। मगर उसके साथ साथ ये भी बता दूं यार कि मैं फाइनली एक बार फिर से आप लोगों के लिए नई स्लाइड्स, कुछ नए पैटर्न्स लेकर के आ गया हूं और उसमें मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि भाई आज जो हम वीडियो में बात करने वाले हैं वो है पिछले वाले वीडियो से रिलेटेड, जो कि थर्सडे के दिन हम लोगों ने 4 बजे रिलीज किया था। और आगे बात करते हुए मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं यार कि टीटीबी 2.0 के फीचर्स ये रहे, ठीक है। सबसे बढ़िया फीचर जो है हमारे पास होमवर्क ट्रैकिंग मैकेनिज्म है। देन फिर मेरे पास वीकली लाइव डाउट क्लासेस रहेंगी। उसके बाद मेरे पास ओलंपियाड ओरिएंटेड स्टडी, जो कि हम लोग अभी भी कर रहे थे, उसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हम लोग ले जाने वाले हैं। उसके बाद फोकस जो हमारा बेसिकली रहेगा वो रहेगा पीवाईक्यूज, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे लाइव सेशंस हम आप लोगों के साथ लेने वाले हैं। लाइव हम आप लोगों को बोलेंगे भाई सॉल्व करो इसको, और सॉल्व करने के बाद आप लोग हमें आंसर्स दोगे, अदरवाइज नहीं होगा तो फिर हम आप लोगों की मदद करेंगे। और उसके बाद बहुत बढ़िया जो हमारी ऐप अभी तक आप लोग यूज करते आए हो उसको हमने और ज्यादा इंटरैक्टिव बनाया है। तो टीटीबी और टीटीबी 2.0 को अगर मैं कुछ शब्दों में डिफाइन करूं तो यार ये ऐसा एक पैकेज है जो अभी तक फीचर्स आप यूज कर रहे थे उसमें आप लोगों को और भी फीचर्स एड ऑन मिलने वाले हैं और एक बहुत बढ़िया पैकेज आप लोगों के सामने आने वाला है। मूविंग ऑन फर्दर, एक बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट जो आप लोगों के लिए एक और है वो ये है फटा पोस्टर और निकला हीरो वाली फील, जहां पर टीटीबी 2.0 का ऑफलाइन सेंटर हम लोग अनाउंस कर चुके हैं। थोड़े दिनों में आप लोगों के पास एड्स वगैरह भी पहुंच जाएंगे कि भाई ऑफलाइन सेंटर कैसा खुल रहा है, कहां खुल रहा है, क्या उसका वर्क ऑफ एक्शन या प्लान ऑफ एक्शन रहने वाला है। उसी के साथ साथ आगे बात करते हुए यार यही टीम हमारी जो है आप लोगों के लिए और भी रिगरस तरीके से काम करने वाली है और आप लोगों को बहुत अच्छा जो है एटमॉस्फेयर टू स्टडी देने वाली है। ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जहां 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस और उसके बाद मेंटर टू द स्टूडेंट्स ऑफ रीनोन्ड इंस्टीट्यूट्स ऑफ कोटा सिटी के बारे में हम लोगों ने आप लोगों को बताया। उसके बाद मेरा कुछ टेलीग्राम का आईडी जहां आप मुझसे बात कर सकते हैं। एंड मूविंग ऑन फर्दर, टेलीग्राम के वो ग्रुप्स जहां आप हमारा सैंपल स्टडी मटेरियल देख सकते हो। यार रेगुलरली जो वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं, जैसे हम वायरल वीडियोस या लाइव वीडियोस का नाम देते हैं, जहां हम आपको एक्स्ट्रा स्टफ या एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए हमारा टीटीबी का ऑफिशियल ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। सैंपल स्टडी मटेरियल के बाद अगर आप लोगों को उस मटेरियल को खरीदना है तो गाइस प्लीज विजिट दी वेबसाइट ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स। वहां पर 2 पैकेजेस आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं यार। 1 मार्च से पहले फटाफट एनरोल करवाते हो तो यू गाइस कैन डू वन सिंपल थिंग कि पुराने प्राइजेस पे आप एनरोल करवा सकते हो नेक्स्ट ईयर के लिए। अगर ऐसा नहीं करते हो तो 1 मार्च को 20% हाइक होने वाला है, 20% ज्यादा रेट में ले लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और उसके साथ आज का टॉपिक जो हमारा होने वाला है, यहां तुम लोगों के सामने लिखा हुआ है यार, रॉकेट बना हुआ है। रॉकेट बने हुए साथ में लिखा हुआ है कि भाई हाउ टू इंक्रीज द स्पीड इन एग्जामिनेशन। ये हमारे सारे बच्चों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है ऑल ओवर। हमने ये देखा है यार कि सब बच्चों का ऐसा प्रॉब्लम रहता है कि सर स्पीड जो है ना, एग्जाम में स्पीड नहीं बन पा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा चीज जो है वह है फोबिया, यानी कि यू गाइस आर फोबिक ऑफ एग्जामिनेशन, राइट। तो ऐसा क्या किया जाए कि इस फोबिया को हम हटा दें। ये जो डर है एग्जामिनेशन हॉल का डर, जहां 60-70 बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं और आप लोगों के साथ बैठ के पेपर दे रहे हैं, राइट। आप अकेले, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आप अकेले ऐसे हो जिसको डर लग रहा है, बाकी लोगों को भी डर लग रहा होता है यार। लेकिन वो इंसान जो सबसे बढ़िया परफॉर्म करके चला जाता है ना, सबसे बढ़िया मार्क्स लेकर के आता है, वो ऐसा क्या कर रहा है यार कि उसको इतना डर नहीं होता, उसकी स्पीड एकदम फैब्यूलस रहती है, तभी तो वो कुछ बढ़िया कर पा रहा है। तो उसको जो कर रहा है वो इंसान, वो जो कर रहा है वही है चीज हम आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं कि वो क्या क्या चीजें करता है यार। सबसे पहली चीज है कैलकुलेशन स्पीड, राइट। आप फिजिक्स के पेपर की बात कर लो, आप मैथमेटिक्स के पेपर की बात कर लो, आप मेंटल एबिलिटी के पेपर की बात कर लो, आप केमिस्ट्री के पेपर की बात कर लो। अगर न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस, या फिर अगर मैं आप लोगों को कहूं कि आपके जो कंटेंट है, जो इलस्ट्रेशंस के नाम से मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो आती हैं आप लोगों के सामने, वर्ड प्रॉब्लम्स जो आती हैं आप लोगों के सामने, उसमें अगर आपका कैलकुलेटिव पार्ट बहुत तगड़ा होगा ना, तो आप लोग क्या कर सकते हो यार, आराम से चिल मार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चिल मार के का मेरा मतलब क्या है, विदाउट एनी टेंशन आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। दिमाग एकदम रिलैक्स रहेगा आपका कि यार इस कैलकुलेशन को तो मैं बहुत स्पीड में कर सकता हूं, राइट। अब जैसे मैं आप लोगों से नॉर्मली यार एक चीज पूछूं कि हाउ कैन यू एक्चुअली ट्राई टू इंक्रीज योर स्पीड, राइट। अब मुझे सिंपल सी चीज एक बताओ कि एक तरीका तुम्हारे पास यह है कि तुम 25 × 25 करो, राइट, ठीक है।
और उसके बाद मुझे ये बताओ कि सर इसको 5 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 इधर आएगा, 2 ऊपर कैरी में जाएगा, 2 5 10 होएगा, 125 होगा, यहां क्रॉस लगाऊंगा, 50 लिखूंगा, 50 लिख करके इन सब का टोटल करूंगा, यहां 5 लिखूंगा, यहां 2 लिखूंगा, यहां 6 लिखूंगा, या तो मैं ऐसा कर लूं, है ना। कितना टाइम लगा? 20 सेकेंड्स, राइट। स्टेप नंबर 2, 25 लिखा, 25 लिखा, डायरेक्टली 625 लिख दिया। हाउ इज दिस पॉसिबल? हाउ इज दिस पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल इन 2 वेज। पहली चीज, या तो मुझे 25 का स्क्वायर याद हो, ठीक है, या फिर मुझे ये मल्टीप्लिकेशन करना आता हो। हाउ कैन यू डू इट? सर मुझे तो 2 लाइनें लगती है हर मल्टीप्लिकेशन में जब मैं 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन की बात करता हूं, राइट। मगर अगर मैं आपसे कहूं कि ये 2 लाइनें आप सिर्फ 1 लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो, तो हाउ इज दिस पॉसिबल माय फ्रेंड? चलिए, तो ये चीजें जो हैं, ये चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक्स जो हैं, ये आपकी जिंदगी बदल के रख सकती हैं यार, राइट। कैलकुलेटिव पार्ट आपका जो स्ट्रांग होगा वो ऐसे होगा। एक और तरीका है जहां आप कैलकुलेटिव पार्ट स्ट्रांग कर सकते हो। पहले तो आप क्या करो? शॉर्ट ट्रिक्स करने की या याद करने की कोशिश करो। पॉइंट नंबर 2, आप प्रैक्टिस ज्यादा करो। क्या इजी है, प्रैक्टिस या शॉर्ट ट्रिक्स? दोनों बराबर की कंसिस्टेंसी पे चलती हैं यार, दोनों बराबर की कंसिस्टेंसी पे चलती हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं 12 इंटू 12 करता हूं तो तुम लोग बोलोगे कितना होता है, तुम लोग फिर इस मल्टीप्लिकेशन पे जाओगे, बट मैं कह देता हूं 144 होता है। कैसे? हाउ इज दिस पॉसिबल? हाउ इज दिस पॉसिबल? 2 2 4 हुआ, 2 2 4 हुआ, 4 + 2 2 हुआ, और इधर से 1 इंटू 1 हुआ, तो 1 आंसर आ गया तुम्हारे पास, 144 आंसर तुम्हारा आ गया। 2 तरीके अगेन, या तो शॉर्ट ट्रिक या फिर तुम्हें याद होना चाहिए 12 का स्क्वायर क्या है, राइट। तो कुछ पैटर्न जो है, जो 2 चीजें मैं तुम लोग को बताना चाह रहा हूं। पहली तुम्हारी है प्रैक्टिस, ठीक है, ठीक, और दूसरी तुम्हारी है शॉर्ट ट्रिक। ये 2 चीजें अगर तुमने एकदम अपने दिमाग में बिठा ली ना कि मुझे ये चीजें करनी है, तो तुम्हारा अल्टीमेट गोल, द इंक्रीज ऑफ स्पीड कैलकुलेशन या कैलकुलेटिव स्पीड, तुम्हारी इंक्रीज होना लाजमी है यार, बहुत अच्छे तरीके से बढ़ जाएगी, ये मैं वादा करता हूं तुम लोगों से, ठीक है। अगली चीज, ब्रेकिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन को ब्रेक करना क्या होता है, मतलब व्हाट डू यू एक्चुअली अंडरस्टैंड बाय ब्रेकिंग द क्वेश्चन? सिंपल सी चीज है, टुकड़ों में तोड़ना चीजों को। अब तुम बोलोगे सर टुकड़ों में कैसे तोड़ा जाए क्वेश्चन? ठीक है, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन को अगर आप टुकड़ों में तोड़ना चाहते हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पार्ट 1 कहां है, पार्ट 2 कहां है, और पार्ट 3 अगर है तो है कहां, राइट। जैसे मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूं कि आप अगर इंग्लिश की वोकैबुलरी सीखने जाते हो या कहीं टाइप कर रहे होते हो या कहीं उस स्पेलिंग को लिख रहे होते हो, तो तुमसे क्या कहा जाता है? तुमसे कहा जाता है कि भाई क्वेश्चन की स्पेलिंग लिखो। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन की स्पेलिंग नहीं आती तो आप क्या करते हो? QUES, क्वेश्चन, चन, TION, है ना, क्वेश्चन हो सकता है। तो आपने क्या करा? इस वर्ड को 2 हिस्सों में तोड़ करके लिखा। What did you do? You actually splitted the word into 2 equal parts or 2 pronunciable parts, and then you wrote it here. या you have written it here, या you write it here. ठीक, क्या किया? क्वेश्चन को हमने 2 हिस्सों में बांटा और उसको लिख लिया। उसी तरीके से आपको कहा गया कि ब्रेक लिखो, आपने किया ब्रेक, ठीक। अब आपसे कहा गया ब्रेकिंग लिखो, आपके दिमाग ने जो प्रोसेस किया वो कुछ ऐसा किया, ब्रेक और इंग, ठीक, ब्रेकिंग। क्लियर है यार, बहुत सही चीज है कि हम स्पेलिंग्स को तोड़ तोड़ के एग्जैक्ट वर्ड्स यहां लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हम क्वेश्चंस को भी तोड़ सकते हैं। क्वेश्चंस को तोड़ने का तरीका, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का क्या है ये तुम्हें समझ में आना चाहिए। तुमसे कॉन्सेप्ट क्या पूछा गया है ये समझ में आना चाहिए, और उसके बाद उस क्वेश्चन के अंदर शॉर्ट ट्रिक अगर लग रही है तो वो तुम्हें पता होनी चाहिए। और अगर
कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, तो फिर लॉन्गर मेथड जो है उससे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या हुआ, पहला कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए और दूसरा शॉर्ट ट्रिक मेरे दिमाग में होनी चाहिए, तब मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं कि उस क्वेश्चन को तोड़ सकता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे मेंटल एबिलिटी का, एक वो क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को रेगुलरली करवाया है, चाहो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो 6, 7, 8 की, जिसमें हम ये कहते हैं एक सिटिंग पोजीशन वाला या एक अल्फाबेटिकल क्वेबल वाला क्वेश्चन होता है जहां पर ऑफ वर्ड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। राइट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द 18th लेटर फ्रॉम द राइट। अगर ये जो स्टेटमेंट है, इसको मैंने तुम लोग को हर बार बोला है, इसका कॉन्सेप्ट समझो। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, उस पर्टिकुलर वर्ड ऑफ का कॉन्सेप्ट ये होता है कि पहले स्टेप 1 क्या आती है, ऑफ के आगे वाला क्वेश्चन हमें पहले सॉल्व करना होता है। क्या क्वेश्चन था, 17th लेटर फ्रॉम द राइट ऑफ द 18th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, है ना। तो ऑफ के आगे वाली यानी कि 18th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट पहले मुझे पता करना पड़ेगा, उसके बाद उसके रिस्पेक्ट में 17th लेटर फ्रॉम द राइट साइड क्या होगा ये मुझे पता करना पड़ेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ऑफ दिस ब्यूटीफुल वर्ड कॉल्ड ऑफ, ये मुझे पता होना चाहिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। राइट, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर शॉर्ट ट्रिक की मैं बात करता हूं उस क्वेश्चन में, तो मुझे अल्फाबेटिकल पोजीशंस अगर याद होंगी तो मैं वहां काउंटिंग करने नहीं बैठूंगा कि यार 17th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड कौन सा होगा, ABCDEFGHIJKLMNOP। नहीं, अगर मुझे ये याद होगा कि लेफ्ट साइड से 17th लेटर कौन सा होता है तो मैं फट से बता दूंगा ना। अब मुझे बताओ लेफ्ट साइड से 17th लेटर कौन सा होता है। तुम बोलोगे सर, अरे सर 14th तो 13th तो M होता है, फिर N होता है, N के बाद NO होता है, PQ होता है। हाँ सर 17th लेटर Q होता है। राइट, ये चीज टाइम कैसे कम होगा, ये टाइम ऐसे काम आप कर सकते हो कि आपको शॉर्ट ट्रिक याद होनी चाहिए, यानी कि आप लोगों को चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि अल्फाबेटिकल सीरीज याद करने का कोई शॉर्ट ट्रिक है, बट पॉइंट ये है कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो शॉर्ट ट्रिक अपने आप बन जाएगी। आप बोलोगे कि यार अच्छा M 13th होता है तो M के 3 आगे वाला लेटर मुझे बताना है, दैट इज कितना होगा, P के जस्ट आगे Q होता है, Q इज 17th। ठीक है, ठीक है, R इज 18th। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक मैंने आप लोगों को वहां ऑलरेडी बता रखी है। शॉर्ट ट्रिक क्या क्या बताया हुआ भाई, W का 23 यानी कि 23 पे 3 आता है, 23 में W आता है, दैट मींस 23rd पोजीशन पे कौन हुआ, W हुआ। राइट, फिर मैंने तुम लोग को बता रखा है कि भाई C 3rd लेटर है तो 3rd पोजीशन पे हुआ। उसके बाद मैंने तुम्हें 5 में बता रखा है कि E जो है 5th अल्फाबेट कैसे होता है, ABCDE 5th अल्फाबेट कैसे होता है, 5 आता है, 5 के अंदर लास्ट अल्फाबेट E होता है। तो ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं यार जो तुम लोग को याद होनी चाहिए। तो 2 हाइलाइट्स क्या हुई, कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक। पहले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझो, दूसरा शॉर्ट ट्रिक अगर कोई लग रही है तो वो कैसे लग रही है, और एग्जांपल मैंने तुम लोग को बता दिया, ये ऑफ वाला वर्ड जो कि मेंटल एबिलिटी के अल्फाबेटिकल सीरीज वाले क्वेश्चंस में यूज होता है। मूविंग ऑन फर्दर, नेट प्रैक्टिस। ये मैंने पिछले वीडियो में भी तुम लोग को कहा था, मॉक टेस्ट जो है उनको रेगुलरली शेड्यूल करो। नेट प्रैक्टिस से सीधा सीधा मतलब एक ही निकल के बाहर आता है कि अगर आप किसी भी चीज की प्रैक्टिस रेगुलरली करोगे तो वो टाइम कंज्यूम कम करेगी। पॉइंट नंबर 1 जो तुम्हें करना है, पॉइंट नंबर 1 जो तुम्हें करना है वो ये है भाई कि रिवीजन ऑफ डेली स्टडी। पॉइंट नंबर 1, रिवीजन ऑफ डेली स्टडीज, यानी कि रोज जो आप पढ़ रहे हो ना, सुबह के टाइम उठ करके उसको रिवाइज करना यार भूला मत करो। राइट, मैंने तुम लोग को लास्ट टाइम शेड्यूल बताया था, उस शेड्यूल में कैसे ना कैसे करके ये रिवीजन वाला पार्ट ढूंढो। मैंने तुम लोग को बताया है बिफोर दी कोचिंग रिवीजन, मॉर्निंग टाइम पे रिवीजन, और मॉर्निंग टाइम पे स्कूल से आकर के या फिर सेल्फ स्टडी वाला पार्ट। उसके बाद मैंने कहा थोड़ी देर रेस्ट करो, लंच करो, नैप ले लो, नैप के बाद अपना कोचिंग में टाइम बिताओ, फिर कोचिंग का होमवर्क करो। तो उसी ड्यूरेशन में तुम्हें रिवीजन जो है वो डेफिनेटली तुम्हारा हो जाएगा। जब तुम होमवर्क कर रहे होगे ना तो तुम्हें ऑब्वियसली सारी चीजें रिवाइज करनी पड़ेगी। राइट, 2 तरीके से कर सकते हो, डेली रिवीजन जो आप कर रहे हो करते रहो, उसके बाद वीकली रिवीजन डेफिनेटली करो, दैट इज योर कॉल। संडे ऐसा नहीं होता भाई, मैंने तुम लोग को कभी नहीं कहा, पिछले वीडियो में मैंने ये चीज बोली थी कि संडे इज नॉट अ फन डे फॉर यू पीपल। जब तक तुम अपना अल्टीमेट गोल क्रॉस नहीं कर लेते हो या क्रैक नहीं कर लेते हो, तब तक संडे तुम्हारे लिए फन डे नहीं है भाई, है ना। मूवी देखो,
कोई दिक्कत नहीं है। 24 घंटे 12 घंटे में से तुमने 3 घंटे मूवी देख ली, उसके बाद बाकी के टाइम क्या करोगे? होमवर्क करो, रिवीजन करो, है ना। अपने घर वालों के साथ, अपने डॉग्स के साथ या अपने पेट्स के साथ या अपने दोस्तों के साथ चिल करो, उसके बाद वापस आ जाओ ना यार। हाँ, पूरा 24 घंटा क्या रात को सोओगे भी नहीं तुम लोग? हाँ, टाइमली सोना नहीं है तुम्हें, संडे बर्बाद करोगे, बिल्कुल तरीके से बर्बाद ही करोगे क्या? ऐसा नहीं करना है। तो याद रखो, डेली जो है आप रिवीजन करो, आपने जो भी आपका स्टडी किया है उसका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड सेकेंड थिंग जो है, जो आपके मॉक टेस्ट हैं, ठीक है, मेरे मॉक टेस्ट को मैं रेगुलरली दूंगा, मैं कभी भी मॉक टेस्ट को छोड़ूंगा नहीं। जो चीज मैंने वीडियो नंबर 1 यानी कि इससे पिछले वाले वीडियो में बताई थी कि मॉक टेस्ट आप तब भी देने जाओ जब आपका वीकली कोर्स पूरा नहीं हुआ हो या रिवीजन पूरा नहीं हुआ हो, तब भी आप मॉक टेस्ट देने जाओ। भाई जितना हुआ है उसका एनालिसिस तो करोगे, है ना, या उसके चक्कर में जो नहीं हुआ उसके चक्कर में जो किया उसको भी एकदम गुड़ गोबर कर दोगे? ऐसा तो नहीं कर सकते। तो पॉइंट यह है कि सिंपली जो किया उसका हिसाब लगाओ पेपर दे के आने के बाद, बट पेपर मत छोड़ो यार, है ना। तो ये नेट प्रैक्टिस रेगुलरली करो, ठीक है। 2 पॉइंट तुम लोग के लिए नेट प्रैक्टिस में मैंने बोले। पहला क्या था? पहला तुम्हारे लिए था भाई तुम्हें जो करना है रिवीजन रेगुलरली करो ऑफ डेली स्टडीज, एंड देन मॉक टेस्ट को जो है तरीके से एकदम रियल टेस्ट की तरह दो, तब तुम्हें मजा आने लगेगा पढ़ाई में। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा है स्पीड इन एग्जामिनेशन। स्पीड इन एग्जामिनेशन में कैसे बढ़ा सकता हूं? पॉइंट नंबर 1, मैंने मॉक टेस्ट रेगुलरली दिए, ठीक है। मॉक टेस्ट ओरिजिनल टेस्ट की तरह दो। फिर वापस वही बात, पिछले वाले वीडियो से रिलेशन, क्या कहा था? क्लॉक टाइमर सेट करके बैठो, क्वेश्चंस में कितना टाइम तुम्हें लगेगा उतना टाइम सेट करके बैठो, उतने टाइम में उस क्वेश्चन को करो, तो तुम्हारी प्रैक्टिस रेगुलरली होगी, ठीक है। मॉक टेस्ट दो, उसके बाद रिवीजन करो टाइमली, ठीक है, रिवीजन करो टाइमली रिवीजन करोगे तो तुम्हें जो है कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा मेरे हिसाब से नहीं आएगी किसी भी चीज में, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स को लर्न करो यार, ठीक है। अगर शॉर्ट ट्रिक्स तुम्हें कोई सिखा रहा है, ठीक है, क्या शॉर्ट ट्रिक्स अगर तुम्हें कोई सिखा रहा है तो लर्न करो इनको, ठीक है। क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक्स ऐसी नहीं होती, दीज शॉर्ट ट्रिक्स आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ शॉर्ट ट्रिक कि तुमने एक दिन किया, अगले दिन नहीं किया, तीसरे दिन फिर करने बैठोगे, चिल मार रो, है ना, मेरे को तो शॉर्ट ट्रिक याद हो गई ना। भाई ऐसा कतई ना होगा। शॉर्ट ट्रिक्स हमेशा प्रैक्टिस मांगती है मेरे दोस्त। फाइनल पेपर के टाइम पे तुम्हें बहुत प्रेशर होगा, तो तुम उस टाइम याद करने नहीं बैठ सकते, तुम्हें ऑलरेडी याद होनी चाहिए कि शॉर्ट ट्रिक लगानी कैसे है। मतलब वो होता है ना, दूर बैठ करके स्नाइपर से मुझे पता होगा कि मुझे निशाना कहां लगाना है, तो मैं वही निशाना लगाऊंगा, उसके आसपास नहीं मारूंगा मैं, है ना। तो क्या करना है, ये 3 चीजें बहुत तरीके से याद होनी चाहिए। मॉक टेस्ट रेगुलरली दो, प्रैक्टिस करते रहो, रिवीजन रेगुलरली करो, ठीक है, और रिवीजन के बाद शॉर्ट ट्रिक्स जो हैं उनको हमेशा प्रैक्टिस में लाते रहो। ऐसा मत करना कि एक दिन किया अगले दिन नहीं किया और अब मैं फाइनल में जाकर के उस प्रैक्टिस को करूंगा। तो ये 3 चीजें बहुत ज्यादा तरीके से याद रखो। 3 चीजें क्या क्या? शॉर्ट ट्रिक हमेशा याद रखो। मैंने क्या कहा? 25 × 25 या तो तुम पेपर पे मल्टीप्लाई कर लो 3 स्टेप के अंदर, फिर बोलो कि हाँ सर 625 होता है, चिल कर लिया सर, या फिर 25 का स्क्वायर याद रखो, और या तो फिर शॉर्ट ट्रिक याद रखो। अब शॉर्ट ट्रिक कैसे होगी, क्यों होगी? मल्टीप्लिकेशन की शॉर्ट ट्रिक का वीडियो डेफिनेटली आएगा, इस सीरीज से अलग हटके आएगा, मैं ही लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए, है ना। उस वीडियो का भी इंतजार करते रहो। उसके बाद फाइनल कंक्लूजन क्या है भाई? सारे वीडियोस को ढंग से देखो, मजे मस्ती में मत देखो, है ना। चीजें हमेशा कोई अगर बता रहा है तो उन चीजों को सुनो ध्यान से। वीडियो लेक्चर भी अगर देख रहे हो ध्यान से देखो, है ना। नोट्स बनाओ। स्टार्टिंग में हम जो कार्डिनल प्रॉमिस तुम लोग से करवा रहे हैं ना, वो इसलिए नहीं करवा रहे कि हमें मजा आता है ना, हमें मजा आ रहा है, मगर वो तुम्हारे फायदे की चीज है। हम ये सोच के तुमसे कार्डिनल प्रॉमिस करवा रहे हैं कि भाई कभी तो एक दिन ऐसा आएगा जब उस कार्डिनल प्रॉमिस का मतलब इधर दिमाग में घुसेगा और तुम सच में अपने आप से कभी धोखा नहीं करोगे और नोट्स रेगुलरली बनाते रहोगे, ठीक है। 3 कॉपीज मेरे पास रेगुलर होनी चाहिए। पहली कॉपी होमवर्क, है ना। क्यों होनी चाहिए पहली कॉपी होमवर्क? सबसे पहले मुझे होमवर्क कॉपी इसलिए बनानी है क्योंकि क्लास वर्क तो मैं झक मार के बनाऊंगा ही बनाऊंगा, है ना, क्योंकि फैकल्टी चेक करेगा उसको, ठीक। उसके लिए हमने क्या करा है कि भैया होमवर्क ट्रैकिंग मैकेनिज्म तुम्हारे लिए हम लोग ले आए हैं, है ना। अब क्या है, होमवर्क कॉपी बन गई, क्लास वर्क कॉपी बन गई। तीसरी कॉपी क्या होनी चाहिए? तीसरी कॉपी वो होगी जिसमें तुम शॉर्ट ट्रिक्स
अपने शॉर्ट नोट्स या फिर एग्जाम टाइम से जस्ट पहले पढ़ने वाली जो चीजें होती है वो उस कॉपी के अंदर मेंशन करोगे, ताकि होमवर्क और क्लास वर्क को मुझे लास्ट मोमेंट पे देखना ना पड़े। देखना ना पड़े से मेरा मतलब ये नहीं है मेरे दोस्त कि आप उन दोनों कॉपियों को एग्जाम के बाद फाड़ के फेंक सकते हो। तीनों कॉपीज तरीके से संभाल के रखो। शॉर्ट ट्रिक वाली कॉपी पता है किस दिन काम आती है? वो उस दिन काम आती है, या शॉर्ट नोट्स वाली कॉपी उस दिन काम आती है जैसे मान लो मंडे को मेरा पेपर है, तो संडे के दिन मैं ये थोड़ी करूंगा कि होमवर्क कॉपी और क्लास वर्क कॉपी को लेकर के बैठा हूं, पन्ने पलटे जा रहा हूं, पलटे जा रहा हूं, पलटे जा रहा हूं ना। शॉर्ट ट्रिक या शॉर्ट नोट्स वाली कॉपी उस दिन काम आएगी। संडे के दिन आराम से बैठो तसल्ली के साथ, अपनी शॉर्ट नोट्स या शॉर्ट ट्रिक वाली कॉपी को खोलो, उसमें तुमने वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं जो दीन दुनिया से हटके तुमने साल भर में प्रिपेयर करी है, ठीक है, उनको ढंग से स्टडी करो और अपना फाइनल पेपर दे करके आओ। मैं लिख करके दे रहा हूं, अगर इन चीजों को फॉलो करोगे तो भाई एकदम यू विल बी क्रैकिंग योर गोल एंड यू विल बी हिटिंग द बुल्सआई। ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और इस चीज को तुम चैलेंज भी करोगे ना तो तुम हारोगे, क्योंकि भाई बहुत सालों का प्रैक्टिस लगता है, बहुत सालों का एनालिसिस लगा हुआ है इन चीजों के पीछे। तो इन चीजों को फॉलो कर लो, है ना। और करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते तो क्या दिक्कत है, हम तो वीडियो बनाते रहेंगे, है ना। कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा जो इन चीजों से कुछ सीख रहा होगा, तो तुम भी वो सीखो कि मैं क्या क्या तुम्हें बता रहा हूं, और बहुत तरीके से सीखो यार। बिकॉज द अल्टीमेट गोल फॉर ऑल ऑफ अस इज to make you crack the Olympiads, and for you is to crack the Olympiads and make yourself and your family members happy कि हाँ यार बच्चे ने ये कर लिया, ठीक है। तो वही चीजें हैं। कंक्लूजन का पार्ट क्या है? रिवीजन, होमवर्क कॉपी, क्लास वर्क कॉपी, शॉर्ट नोट्स वाली कॉपी, शॉर्ट ट्रिक्स हमेशा प्रैक्टिस करते रहो, और मॉक टेस्ट रेगुलरली देते रहो, ठीक है, ताकि लास्ट फाइनल एग्जाम वाले दिन पे तुम्हें यह फील ना है कि यार शिट पेपर सॉल्व कर लेता तो पेपर की प्रैक्टिस हो जाती है ना। तो कभी भी रिग्रेट नहीं करना है। वीडियो 1 में जो बोला था रिड्यूस योर गिल्टी डेज, उसको भी याद रखो। अपने जो बुरे दिन है, बुरे दिन इन द सेंस जहां मैंने पढ़ाई इतनी करनी थी पर करी कम, वो वाले दिनों को घटाओ, तो ऑटोमेटिकली यू विल क्रैक योर एग्जामिनेशन गोल्स। और अगर फिर भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा है यार, तो फटाफट मुझसे बात कर लो, है ना। नेक्स्ट सेशन हमारा कब होने वाला है? अगले थर्सडे को 4 बजे मैं वापस आऊंगा आप लोगों के सामने, ऐसा ही एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेकर के, ठीक है। टॉपिक डेफिनेटली आप लोगों को पता चल जाएगा। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल येट, प्लीज डू सब्सक्राइब टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। एंड इफ यू हैवंट प्रेस द लाइक बटन, और अभी तक अगर इस वीडियो को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और फैमिली मेंबर्स के साथ, तो प्लीज फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दो, लाइक का बटन फटाफट से दबा दो, चैनल सब्सक्राइब ऑब्वियसली आप लोगों ने कर लिया होगा, तो उसके साथ साथ जो है बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि थर्सडे से पहले तुम लोग के पास नोटिफिकेशन आ जाए कि बॉस मेरा वीडियो आ गया है, ठीक है। एंड कीप यूजिंग द कोड AKLive टू गेट द इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफ 30% बिफोर द 1st of March, 20 मार्च को जो है 20% प्राइस हाइक होने वाला है। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, मिलेंगे अगले बुधवार के बाद आने वाले दिन में, यानी कि जिसको हम कहते हैं गुरुवार, यानी कि थर्सडे। तो सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एवरीवन।